आरजेडी और जेएमएम में इस वक्त सीट बंटवारे को लेकर के बात ठनी हुई है। देर रात तक ये जो सिलसिला चलता रहा है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ बातें, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये लेकर के आ रही है तेजस्वी यादव कह लें कि हेमंत सोरेन से मिलने नहीं गए होटल से निकल करके, और अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक बैठक की है। ऐसे कई समाचार में भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर ये चीज़ें प्रदर्शित हो रही हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि बंटवारा जो है सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर के ये बात ठनी हुई है, और जो देखा जा रहा है अभी झारखंड की राजनीति में एक उथल पुथल संभावना, यानी कह लें कि गठबंधन में उथल पुथल होने की संभावना है, और गठबंधन टूटने के कगार पर भी कह लें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट में एक न्यूज़ में आपने देखा होगा कि उन्होंने साफ तौर से ये लिखा कि अंदेशा जताया जा रहा है कि गठबंधन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन 5 सीट दे रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी का कहना है कि हम 12 सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को 12 सीट नहीं मिल रही है, और उसको लेकर के बात ठनी हुई है। और कह लें कि ये बातें सिर्फ आला नेताओं तक ही नहीं है, बल्कि आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। कार्यकर्ताओं की तो बात ये करें कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव हैं उन पर भी लोग आरोप लगाते नज़र आ रहे हैं, खुद उनके ही आरजेडी के समर्थक। तो पहले वो सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या हुआ है। ये अंत तो तब हो गई जब ममता भूया राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रत्याशी थी इंडिया गठबंधन का, और उन्होंने बैठ करके अपने बूथ पर हारने का काम किए। तमाम जहां राष्ट्रीय जनता दल को जो चाहने वाले लोग थे, इनके कथनियों करने के चलते तमाम जगह तब राष्ट्रीय जनता दल जो है प्रदेश अध्यक्ष के बूथ तक पे आरजेडी को वोट नहीं मिला। इससे हो गया है ये प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे संजय सिंह यादव जी हैं, इनको ध्यान ही नहीं है झारखंड पर, और ने झारखंड के जनता पर ध्यान है, और ने हमारा कार्यकर्ता पर ध्यान है। एक चीज़ ये भी देखने वाली दिलचस्प होगी कि अब जेएमएम और आरजेडी में जो गठबंधन में जो दरार पड़ रही है, अगर गठबंधन नहीं होता है तो हुसैनाबाद की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको कह लें कि जेएमएम के नेता आलोक कुमार उर्फ टूटू सिंह हैं, जो उनकी भी उम्मीदें जग जाएंगी कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वो भी मैदान में आ सकते हैं। उसके बाद जो परिदृश्य होगा, जो कह लें कि हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर खड़ा होगा राजनीति का, वो एक नया स्ट्रक्चर खड़ा होगा, क्योंकि एक नई एंट्री होने के बाद जेएमएम भी अपने दावे में मजबूत दिखेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जेएमएम ने जो कार्य किया है इस वक्त पूरे झारखंड में, मैया सम्मान योजना, लोगों का बिल माफ़ी करना, किसानों के लिए राहत पहुंचाया है, वहीं कह लें कि पारा शिक्षकों को भी कुछ राहत दी है। तो इन सब मुद्दे को लेकर के जेएमएम कहीं ना कहीं अपने आप में एक मजबूत पैनल दिख रही है, जो बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी साबित हो सकती है चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव 2024 के चुनाव में। बड़ी बात जो ये बता दूं कि कल जब हेमंत सोरेन और तेजस्वी के बीच मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही थी कि एक बैठक होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने अपनी बात को प्रेस के सामने रखा और अपनी चीज़ें बताई कि आने वाले समय में कुछ देर में, यानी कुछ देर के बाद जो है ये मामले सुलटा लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक ये जो बातें देर रात तक चली हैं, 2-2:30 बजे तक की बातें आपको खबरें सूत्रों के हवाले से जो मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि अभी तक जेएमएम और आरजेडी में बन नहीं पाई है सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह की बात, किसी तरह का निर्णय नहीं हो पाया है। तो बेहतर खबरों के लिए बने रहें आरबीसी चैनल पर, आगे भी हम आपको हर हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। अगर आप आरबीसी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बेहतर खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे newsrbc.in पर भी आप जाकर के अन्य खबरों को पढ़ सकते हैं, और साथ साथ ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं।